कि ये एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कि झारखंडी पढ़े लिखे छात्रों का भविष्य को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हम पूरा भविष्यवाणी बता दें तो अब हम लोग का स्पष्ट है कि अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करके यहाँ के झारखंडियों को पहचान करके 100% झारखंडियों को नौकरी नहीं दिया जाएगा तो हम लोग का सादा कागज में लिख लीजिए, एफिडेविट कर लीजिए, स्टाम्प मरवा लीजिए कि नौजवान 2024 में उतरेंगे विधानसभा में। और वर्तमान कोई भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का विधायक विधानसभा का सूर्योदय नहीं देखेंगे। ये सर्वे बेकार का सर्वे है। ये सर्वे जो है कि झारखंड को बर्बाद करने का एक साजिश है, षड्यंत्र है। ये हम लोग का स्पष्ट है कि जिस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का बी कहता है कि नागालैंड नागालैंड वालों के लिए है। 371 का सी कहता है कि आपका असम असम वालों के लिए है। 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। और 15 नवंबर 2000 से पहले जब ये क्षेत्र बिहार था तब यहाँ भी बिहारी के लिए, बिहारियों के लिए था। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार से अलग झारखंड होता है और जो बिहार क्षेत्र बचता है वो अभी भी वो बिहारी के लिए है वो बिहार। लेकिन ये जो झारखंड अलग हुआ ये झारखंडियों के लिए नहीं हो पाया। दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा कुल लाइव। आज हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो जी हैं, जो एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पे 1932 खतियान संघर्ष समिति द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस बीच उनसे बात करेंगे कि आज 1932 के जो खतियान को लेके जो हमारे राज्यपाल द्वारा उसे रिटर्न कर दिया गया, उसको लेके इनका आगे रणनीति क्या कुछ रहेगा, और बाकी यहाँ पे जो रक्तदान शिविर को लेके इनका किस तरह की आयोजन किया गया था उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप अपना बता दीजिएगा डिटेल्स और उसके बाद आप बताइएगा। जी, सबसे पहले तमाम झारखंडियों को जोहार। आज हम लोग सरायकेला खरसवां के बड़ा खकड़ा पंचायत में रक्तदान शिविर का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो 1932 खतियान आधारित नियोजन स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर के जो पूरे झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसके टीम के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति राज्य का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है। और एक इतना बड़ा परिवार होने के नाते सुदूर सुदूर क्षेत्र में पूरे झारखंड प्रदेश से ज़रूरतमंद ब्लड के जब ज़रूरत होता है तो कांटेक्ट किया जाता है, तो कहीं पे आपूर्ति करते हैं, कहीं पे नहीं भी हो पाता है। इसीलिए हम लोग का पूरा टीम ने एक निर्णय लिया कि हर ज़रूरतमंद मानव को सही समय पर ब्लड की आपूर्ति के लिए हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करें। और आज उसी के तहत अभी से सुबह से रक्तदान चल रहा है। बिल्कुल, रक्तदान महादान है और इसको लेके हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग ने इतना बड़ा एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और रक्तदान के तहत में लोगों की जान बचा रहे हैं। और इस बीच आपको 1932 का थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि अब उसका स्थिति क्या है, जो कि राज्यपाल द्वारा उसे खारिज कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। अब आप लोग का आगे, आप लोग के स्तर से क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगा? आगे का रणनीति हम लोग का उसी प्रकार होगा जिस प्रकार अभी तो वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इसको रिटर्न किए। इससे पहले यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी ये बात को सदन के अंदर कहते कि 1932 लागू नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग का आंदोलन का परिणाम जो पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी खतियानधारी एकजुट होकर संघर्ष किए, जिसके परिणाम जो मुख्यमंत्री बोले थे ये लागू नहीं हो सकता है, वही मुख्यमंत्री इसको लागू करके ढोल नगाड़ा बजाते हुए खतियानी योहार यात्रा का नाटक भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी प्रकार जो अभी राज्यपाल महामहिम जी ने जिसको वापस किए वो कुछ विचार करने के लिए बोले हैं। उसमें हो सके कुछ जल्दीबाजी किए थे। उसको जब पूरे झारखंड के जनता जग गए, झारखंड के जनता एकजुट हो गए, झारखंड के जनता एक नारा खतियान का नारा लगाने लगे तो उसको डर हो गया कुर्सी का, और वो आनन फानन में बिना सलाह लिए कुछ कहीं त्रुटि होगा इसलिए वो पास कर दिए थे। तो अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहे हैं कि इसका कुछ विचार करके फिर से लाया जाए। तो हम लोग अब दबाव बनाएंगे फिर से, जिस तरीके से हम लोग का पहले से रणनीति चल रहा था कि 1932 आधारित
यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, तो अब फिर से हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और ये आंदोलन का और विभिन्न स्वरूप में करेंगे और इस आंदोलन को वहाँ भी पहुँचाएंगे जहाँ अभी तक हम लोग नहीं पहुँचाए हैं और आखिरकार तक हर हाल में हम लोग इसको पारित कराएंगे इस विधानसभा से। नियोजन नीति को लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए नियोजन अभी नियोजन नीति भी नियोजन खड़ी नीति राज्य का सबसे गंभीर मामला है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है और राज्य में सब कुछ चल रहा है। अगर कुछ एक चीज रुका हुआ है तो वह है छात्रों का परीक्षा, नियुक्ति का प्रक्रिया। और जब तक नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता है तब तक राज्य में कोई परीक्षा नहीं हो सकता है, जी। कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकता है। हम्म। जिस प्रकार बिना पटरी का ट्रेन नहीं दौड़ सकता, उसी प्रकार बिना नियोजन नीति का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकता है। तो हम लोग शुरू से मांग करते आए हैं कि राज्य का सब काम छोड़ दिया जाए। ये एक दिन पूरा तमाम 81 विधायकों का एक विषय हो नियोजन नीति। और जो ये देश जो है कि राज्यों का संघ है और तमाम राज्यों में जो 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी है वहाँ पे अपने अपने राज्यों के स्टूडेंट के लिए ही प्रावधान है। तो उसी प्रकार झारखंड में भी जो 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी है वो 90% जो एक संवैधानिक है उसको पालन किया जाए। और इसमें हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके परिणाम मेरे ऊपर कई FIR भी हुआ है, बहुत सारा अभी कानूनन प्रताड़ित भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार नियोजन नीति को लेकर के बिल्कुल सीरियस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक ड्रामा चला रिकॉर्डिंग सर्वे। एक ऐसा रिकॉर्डिंग सर्वे जो उसके आजू बाजू जो इंटू पिंटू चिंटू टीम है उसके द्वारा किया जा रहा है। एक ऐसा सर्वे किया जा रहा है जिसका रिजल्ट पहले से तय है कि ये एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत कि झारखंडी पढ़े लिखे छात्रों का भविष्य को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। हम पूरा भविष्यवाणी बता दे रहे हैं। कल का दिन में आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करिएगा कि 60-40 का जो नियोजन नीति जो 2016 से पहले था वो लाएगा और वो भी छात्रों के माथे पे डाल दिया जाएगा कि हमने सर्वे किया और सर्वे में जो है कि हमें इस तरह का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला, कि सलाह मिला और इस तरह का नियोजन नीति लाए बोल के ये सबका माथा पे डाल दिया जाएगा। तो हम मुख्यमंत्री महोदय को ये कहना चाहेंगे कि सर्वे कराना अच्छा बात है, सर्वे कराना है कराइए, लेकिन कोई संवैधानिक संस्था से कराइए, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी से कराइए। आप अपने विभाग के, अपने अधीन के, अपने ही जो आजू बाजू लोग हैं उनके द्वारा क्यों करा रहे हैं? और वो भी गोपनीय तरीके से करा रहे हैं। आज जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, छात्र लोग हैं, ये जो कॉल रिकॉर्डेड जो सर्वे किया जा रहा है, ये यस बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, सार्वजनिक नहीं है। ये तमाम जो भी लोग क्या क्या अपना ओपिनियन दे रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये पूरी तरह गोपनीय है, ये तो चोर टाइप का ये सर्वे कराया जा रहा है। तो कल का डेट में तो अपना मर्जी से रिजल्ट मतलब पारदर्शिता नहीं है आपका? बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। ये सर्वे बेकार का सर्वे है। ये सर्वे जो है कि झारखंड को बर्बाद करने का एक साजिश है, षड्यंत्र है। ये हम लोग का स्पष्ट है कि जिस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का बी कहता है कि नागालैंड नागालैंड वालों के लिए है। 371 का सी कहता है कि आपका असम असम वालों के लिए है। 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। और 15 नवंबर 2000 से पहले जब ये क्षेत्र बिहार था तब यहाँ भी बिहारियों के लिए था। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार से अलग झारखंड होता है और जो बिहार क्षेत्र बचता है वो अभी भी वो बिहारी के लिए है वो बिहार। लेकिन ये जो झारखंड अलग हुआ ये झारखंडियों के लिए नहीं हो पाया और एक नीति नहीं बन पाया, नियोजन नीति आज तक। तो ये क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बेरोजगारी हर जगह है। बेरोजगारी हम पूरा खत्म करने का बात हम पूरा लॉजिकली बात करना चाहते हैं। देश में भी बेरोजगारी है, हर राज्य में बेरोजगारी है, लेकिन झारखंड का जो बेरोजगारी है यह विकराल रूप ले लिया है, यह भयंकर रूप ले लिया है, यह दिमक का रूप ले लिया है। और यह दिमक का रूप चाट के जो है कि यहाँ के छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि यहाँ का बेरोजगारी जो विकराल रूप लिया, यहाँ का बेरोजगारी जो भयंकर रूप लिया, यहाँ का बेरोजगारी जो दिमक का रूप लिया, तो आखिर ये बना कैसे? तो यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के सरकार एक साजिश और षड्यंत्र के तहत यहाँ के छात्रों को बर्बाद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 7 साल से कोई परीक्षा नहीं हुआ है। अभी के समय में देख रहे हैं कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी दफ्तर में कर्मचारी नहीं है। ये स्थिति ऐसा लाया गया। अभी
5 लाख रिक्त पदों में लगभग 3.5 लाख रिक्त पद पड़ा हुआ है। ये हाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पूरा ब्लॉक चल रहा है। अभी का समय में अब आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, देखते होंगे कि अभी के समय में जो भी रिटायर कर रहे हैं उसको जाके पूछेगा, चाहे वो बड़ा वकील हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा इंजीनियर हो, बड़ा अधिकारी पदाधिकारी कुछ भी हो, बोलिएगा कहाँ से पढ़े हैं, तो उसका जवाब आएगा सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा को सरकारी विद्यालय में दाखिला कराना नहीं चाहता है। आज कोई भी व्यक्ति जब मरने का स्थिति में भी आता है बीमारी होके, तो अपना सरकारी अस्पताल में इलाज कराना नहीं चाहता है। तो आखिर हम लोग इतना टैक्स देते हैं, इतना वोट देते हैं क्यों? कि भाई हम टैक्स और वोट इसलिए देते हैं कि हमको बदले में सरकारी से मेरे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, सुविधा मिले, सरकारी सरकारी से अच्छा शिक्षा मिले, सरकारी से अच्छा हेल्थ हमको मिले, हमको अच्छा रोड मिले, एक सुरक्षा अच्छा से मिले। लेकिन हर जगह पे यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से, अभी थाना में देख रहे हैं कि गरीब शोषित पीड़ित लोगों का एक रिपोर्ट तक अच्छा से नहीं लिखा जाता है। जिसका पैसा उसी का यहाँ चल रहा है। ये पूरी तरह शोषण हो रहा है झारखंड में। तो अब हम लोग का स्पष्ट है कि अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करके यहाँ के झारखंडियों को पहचान करके 100% झारखंडियों को नौकरी नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग का सादा कागज में लिख लीजिए, एफिडेविट कर लीजिए, स्टाम्प मरवा लीजिए कि नौजवान 2024 में उतरेंगे विधानसभा में। और वर्तमान कोई भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा हो, आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का विधायक विधानसभा का सूर्योदय नहीं देखेंगे।